स्वागत है आप सबका इंडियन टिप्स एंड रेसिपीज़ में। आज बनाते हैं प्लम केक, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी मैं बनाकर तैयार करूंगी। और इसे बनाने के लिए ना ही आपको ये घंटों का इंतज़ार करना है, ना ही घंटों की मेहनत, ना ही सोक करने की टेंशन। फटाफट से बनके ये होगा तैयार। तो चलिए बनाते हैं आज इंस्टेंट प्लम केक। यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप ऑरेंज जूस, आधा कप पानी, और इन दोनों को मिक्स कर देना है एक पैन के अंदर। यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पर लेना है ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट आप इसमें जितना डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये केक जो है ना बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होता है। और ये जो ब्लैक प्लम है, मतलब इसी की वजह से हम इस केक को कहते हैं प्लम केक। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट ज़रूर लीजिएगा और थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में ही लीजिएगा। अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मैं डाल दे रही हूँ पैन में, क्योंकि इसे हमें सोक नहीं करना है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसे हमें कम से कम 24 घंटे के लिए सोक करना है, लेकिन अगर इंस्टेंट बनाना है तो ये वाली ट्रिक बहुत ही कमाल की है। यहाँ पर इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब चलते हैं इसे पकाने। तो हाई फ्लेम पे इसे हमें पकाना है और इसे पकाने में लगभग 6-7 मिनट लग जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत अच्छे से पक चुका है, सारे ही नट्स जो थे ना वो फूल चुके हैं बहुत अच्छे से। तो इसे हम एक बाउल में निकाल के साइड में रखेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब यहाँ पे क्योंकि मैं चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने आधा कप गुड़ लिया है और जिस पैन में मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स को पकाया था उसी पैन में मैं इसे डाल दूँगी। साथ में डालेंगे पानी। तो पानी उतना लेना है जितना हमने गुड़ लिया है ना उसका आधा। यहाँ पे मैंने आधा कप लिया था गुड़, तो उसका आधा मैंने यहाँ पर डाला है पानी, मतलब 1/4 कप। और इसे हम सिर्फ गलाएंगे। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पे मत गलाइएगा, मीडियम फ्लेम पे इसे आप गलाइएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी से पक जाता है। अब बस तुरंत से ही जैसे सारा गुड़ मेल्ट हो जाए इसे हमें छान लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, गुड़ में थोड़े बहुत कंकड़ संकड़ रह जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैंने इसे छान लिया है और इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो केक बनाते समय सबसे ख़ास बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हों। अब यहाँ पे इसमें मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल 1/4 कप। इसी के साथ 1/4 कप मैं इसमें डाल रही हूँ दही। तो जो दही हम यूज़ करेंगे वो खट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आप चाहे विस्कर ले सकते हैं या फिर चम्मच ले सकते हैं, आप किसी की भी मदद से इसे मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर रखना है हमें एक छन्नी, क्योंकि अब हम लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप भर के गेहूँ का आटा, क्योंकि हम मैदा नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो मैदा यूज़ कर सकते हैं। साथ में आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालेंगे और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जायफल डाल रही हूँ। इस केक में ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इस केक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है और ठंड में ये चीज़ें हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती हैं। साथ में डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। इन चीज़ों को हमें अच्छे से छान लेना है ताकि कोई भी लम्स ना रहें और फिर इसे हमें हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। याद रखिएगा, जब हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालते हैं तो हमें बहुत तेज़ी से हाथों को नहीं घुमाना होता है, वरना इसकी एयर निकल जाएगी और जो केक है ना वो फूलेगा नहीं। अब यहाँ पे मैं 1 सैशे डाल रही हूँ इसमें चॉकलेट सिरप। तो आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो 1 नहीं 2 सैशे भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप मट्ठा और इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूँगी, क्योंकि ये जो बैटर है ना ये आम केक के बैटर से, जो हम केक बनाते हैं उस केक के बैटर से थोड़ा सा थिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने जो नट्स डाले हैं, अगर हम केक का बैटर थोड़ा पतला रखेंगे तो वो सारे ही नट्स नीचे जाकर बैठ जाएंगे। और हाँ, अगर आप मट्ठा नहीं डालना चाहते तो आप दूध भी डाल सकते हैं। तो मेरा ये जो मट्ठा मैं यूज़ कर रही थी ये कम हो गया था, तो यहाँ पे लगभग मैंने 2 से 3 चम्मच दूध भी ऐड किया है। अब ये जो बैटर है बिल्कुल रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने नट्स को रखा था ठंडा होने के लिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो सारा ही इसमें डाल देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपका ये जो केक है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कोई कमी नहीं आएगी। इसका टेस्ट, टेक्सचर, सभी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर आएंगी। तो हल्के हाथों से इसे हमें कट एंड फोल्ड मेथड अपनाते हुए मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैंने पहले ही एक बॉक्स को तैयार कर लिया था, हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके और थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसे अच्छे से फैला दिया था। तो अब इस टिफिन में मैं इसे फटाफट से ट्रांसफ़र कर दूंगी। और केक का बैटर ध्यान से देखिए, इसी तरीके से ये गाढ़ा होना चाहिए। इसे टैप टैप कर देंगे। अब इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट से हम कवर कर देंगे ताकि ये देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगे।
और ये प्रोसेस करने से पहले ही आपको जो है यहाँ पर कढ़ाई या कुकर को प्रीहीट कर लेना है। तो मैंने लगभग 5 मिनट पहले इसे रख दिया था गर्म होने के लिए और इसके अंदर चम्मच डाल दी थी। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो चम्मच डाल सकते हैं। मुझे कुछ नहीं दिखा तो मैंने यही फटाफट से डाल दिया। अब यहाँ पे हम केक के बैटर की टिफ़िन को रख देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे लगभग 30 से 35 मिनट के लिए। बीच बीच में एक आध बार आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस केक को पकने में लगभग 32 मिनट लगे हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपको पकाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस तरीके से आप चाकू या फिर कोई स्टिक डाल के चेक कीजिए। अगर क्लीन निकल रही तो केक पक चुका है। छोड़ देंगे हल्का ठंडा होने के लिए। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो साइड साइड से हम इस तरीके से चाकू की मदद से इसे निकाल देंगे ताकि ये बहुत आसानी से निकल जाए। और क्योंकि हमने पहले ही केक टिन को रेडी कर दिया था ग्रीस करके और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके, जिससे बहुत आसानी से ये निकल आएगा। लेकिन ये काम आपको पहले ही कर लेना है बैटर को मिक्स करने से पहले। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट ये निकला है और बहुत ही परफेक्ट ये बेक भी हुआ है। कोई कमी नहीं आई है। देखकर कोई नहीं बता सकता कि आपने इसे बेकरी से नहीं ख़रीदा है। अब आप इसे कट करके खाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बिना शुगर बिना मैदा के। तो इस क्रिसमस पे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आप सबको बहुत पसंद आएगा और इसे चाय कॉफ़ी के साथ भी आप खा सकते हैं। ये मैं इसे कट करके भी आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना परफेक्ट बना है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही परफेक्ट इसमें जाली आई है और काफ़ी ज़्यादा ये स्पॉन्जी बना हुआ है। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।